Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. Good afternoon, Birjesh, Gurpreet, Sapna, Atish, Ranjit, Rahul, मोनिका, अतुल, सौम्या, तेज, अल्पम, पूजा, आरती, दिव्या, पारुल, निधि, शिखा, वर्षा, चांदनी, ललित, वर्तिका, पवन, मोहन, श्याम, जयदीप, ब्रजेश, शिवांगी, राहुल, आराधना, तेज सिंह, विशाल, संदीप, सूरज, अतीश, दीपक, उपेंद्र, गोलू, कुणाल, आशुतोष, चौहान, दिव्या, तान्या, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ जी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज है ना, आज आपका लास्ट सेशन है, मतलब और कल से आप लोगों की दिवाली की छुट्टियां हो रही हैं। ठीक है। हाँ जी, तो हम सीधा आप लोगों से मुलाकात करेंगे आफ्टर दिवाली, आज के बाद। ठीक है। तो दिवाली से पहले हैप्पी होली एडवांस सर जी। अच्छा बेटा, अभी से होली विश कर रहे हो, अभी दीपावली दीपावली तो मना लो। हाँ, मुझे पता है आपको इंडिया के हारने का झटका लगा है और आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है इंडिया की 2 हार के बाद। तो आप होली विश करने लग रहे हैं। हाँ, कल से छुट्टी होंगी बेटा दीपावली की, है ना। करियर विल में कल से छुट्टी है और आज ही लास्ट सेशन है करियर विल में दिवाली का। ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से दीपावली सेलिब्रेट करना। ठीक है। हाँ जी। और किसी को भी, है ना, किसी को भी कोशिश करना अपनी तरफ से कि कोई भी व्यक्ति आपकी तरफ से दुखी ना हो। ठीक है, आपकी तरफ से परेशान ना हो। ठीक है। बस हर किसी के चेहरे पे स्माइल लाने की कोशिश करना अपनी तरफ से। ठीक है। आप कुछ ऐसा करना कि आपको देखकर लोगों के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाए, बस। ठीक है। वही आपकी हैप्पी दिवाली होगी। हम्म। तो भाई आज पढ़ लेते हैं। ठीक है। और हम पढ़ रहे थे क्या, हम पढ़ रहे थे आपका बुक किस चैनल से, फ्लिपकार्ट से ले लो भाई। हम्म। पजल चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया है और पजल चैप्टर में बेटा टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, टाइप 1 कैटेगरी के। याद है ना आपको, लिंकिंग पजल। और मैंने आपको बताया था कि पजल में बेसिकली क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, ग्रुपिंग मेथड से। हम ग्रुप बनाते हैं और ग्रुपिंग मेथड से हम पजल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्त। तो हमने ग्रुपिंग मेथड से काफी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं पजल के, और 5 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं अभी तक। 5। ठीक है, 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। जरा एक बार कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। हाँ जी, चलिए करो एक बार कोशिश इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। सर मैं सबको खुश करता हूँ पर मुझे कोई खुश नहीं करता। मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर आप सबको खुश करते हो तो आपको खुश करने वाला ईश्वर है, ईश्वर। आप उस, ठीक है, ईश्वर पे भरोसा रखो। आपको बाकी किसी से खुश होने की कोई उम्मीद करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। जब ऊपर वाला आपके साथ है तो आपको किसी के एहसान की, आपको किसी की हेल्प की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। हाँ जी, फटाफट से सॉल्व करो जल्दी से बेटा क्वेश्चन। अरे ये तो अधूरा क्वेश्चन है भाई, ये तो अधूरा क्वेश्चन है। ए और बी पॉइंट तो है ही नहीं बेटा, है ना। क्वेश्चन ही अधूरा है ये तो, है ना। यहाँ पर ए और बी पॉइंट तो थे ही नहीं। ये रहे। अच्छा, ये रहा क्वेश्चन बेटा, ये है ए और बी पॉइंट, ये है ए और बी पॉइंट। करो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से। करो बेटा, कोशिश करो फटाफट। हम्म।
बेटा कल से संडे तक छुट्टी है, फिर हम सीधा आपसे मंडे को मुलाकात करेंगे। सीधा हमारी जो मुलाकात होगी वो होगी मंडे। ठीक है। हाँ जी, सीधा हम मंडे को मुलाकात करेंगे आप लोगों से। हाँ जी, करो करो बेटा, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करो। आई एम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ हिस्ट्री पॉलिटी, प्लीज गाइड हाउ टू प्रिपेयर। अरे बैच ज्वाइन करो भाई, जीएस स्पेशल बैच ज्वाइन करो करियर वेल एप्लीकेशन पर। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो करियर वेल पर जो जीएस स्पेशल बैच है आप उसको ज्वाइन कीजिए, है ना। सिर्फ हिस्ट्री पॉलिटी नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब आपकी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है। हाँ जी, सब एकदम परफेक्ट हो जाएगी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर ही लिया होगा। बोलो हाँ की ना। हाँ जी सर, कर लिया। तो चलो कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। 6 plays आर टू बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम मंडे टू संडे। आप एक चीज देख रहे हो बेटा, 6 गेम खेले जाएंगे और वो भी मंडे टू संडे खेले जाएंगे। ठीक है ना। 6 games आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम मंडे टू संडे। तो हम क्या करेंगे बेटा, कॉलम बना लेंगे मंडे टू संडे का। भाई कॉलम बना लेंगे मंडे टू संडे का, हमें कॉलम बनाना तो अच्छे से आता ही है। हम कॉलम बना लेंगे मंडे टू संडे का। ठीक है। पहला पॉइंट है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, है ना। 6 plays आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम मंडे टू संडे। One play each day with one day when there is no play. No play day is not Monday or Sunday. मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। 6 गेम खेले जाएंगे मंडे टू संडे, और एक ऐसा दिन है जिस दिन कोई भी गेम नहीं खेला जाएगा। और जिस दिन कोई भी गेम नहीं खेला जाएगा उसको बोलेंगे हम नो प्ले डे। तो ये पहला पॉइंट हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और अच्छे से समझ चुके हैं, है ना। पहला पॉइंट हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। अब दूसरा पॉइंट पढ़ो बेटा। The plays are held in set of 3 plays each in such a way that plays are held without any break. That is, 3 plays are held in such a way that there is no play. They between them immediately after this set, it is no play day. देखो क्वेश्चन क्या है कि टोटल 6 गेम खेलने हैं और 3-3 गेम एक साथ खेलने हैं, है ना। और एक ऐसा दिन है जिस दिन कोई भी गेम नहीं होगा और वो है नो प्ले डे। एक ऐसा दिन है जिस दिन कोई भी गेम नहीं होगा, वो है नो प्ले डे। और नो प्ले डे 3-3 गेम एक साथ होंगे, 3-3 गेम एक साथ होंगे, और एक ऐसा दिन है जिस दिन नो प्ले है।
ठीक है, 2 सेट होने हैं 3-3 गेम के। अब वो 3-3 गेम के 2 सेट कहीं भी हो सकते हैं, है ना। और एक ऐसा दिन है जिस दिन कोई भी गेम नहीं खेला जाएगा। ठीक है, ये है दूसरा पॉइंट। ठीक, चलिए साहब। अच्छा, पहले पॉइंट में ये भी लिखा हुआ था कि नो प्ले डे इज नॉट मंडे और संडे, यानी कि मंडे और संडे को तो डेफिनेटली गेम खेलना ही है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर अगर मंडे और संडे को तो गेम खेलना ही है, अगर मंडे और संडे को तो गेम खेलना ही है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मंडे को गेम खेला जाएगा तो पक्का ट्यूसडे को भी खेला जाएगा, पक्का वेंसडे को भी, क्योंकि 3 प्ले का एक सेट है। संडे को खेला जाएगा तो सैटरडे को भी और फ्राइडे को भी। इसका मतलब हमें एक चीज पता चल गई है पहले 2 पॉइंट से, कि जो नो प्ले है वो थर्सडे है, जो नो प्ले है वो थर्सडे है। हमें पहले 2 पॉइंट से सिर्फ एक चीज समझ आई है कि जो नो प्ले है वो थर्सडे है। चलिए, प्ले जेड इज हेल्ड ऑन 26th, यानी कि इस क्वेश्चन में डेट भी इन्वॉल्व है, और हमने ये चीज ध्यान ही नहीं दी थी कि सर इस क्वेश्चन में तो डेट भी इन्वॉल्व है ना। प्ले जेड इज हेल्ड ऑन 26 एंड प्ले एक्स वाज हेल्ड ऑन 31st ऑफ द सेम मंथ। तो हमें पहले ये पता लगाना होगा कि ये जो डेट है वो कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक है। ठीक है, तो ये पता लगाने के लिए सबसे लास्ट पॉइंट पढ़ो बेटा, सबसे लास्ट पॉइंट। ऑल द 6 प्लेस वर हेल्ड इन द सेम मंथ, ऑल द 6 प्लेस वर हेल्ड इन द सेम मंथ। भैया ये 6 के 6 जो गेम है ना, वो एक ही महीने में खेले जाएंगे, यानी कि दूसरा महीना शुरू नहीं होगा। और हम एक चीज देख चुके हैं, यहां पर 31st भी इंट्रोड्यूस हुई है, 31st। अब आप मुझे बताओ, 31 तारीख क्या मैं मंडे की रख सकता हूं? क्या 31 तारीख ट्यूसडे की रख सकता हूं? क्या 31 तारीख वेंसडे की रख सकता हूं? क्या 31 तारीख थर्सडे में रख सकता हूं? क्या 31 तारीख फ्राइडे की रख सकता हूं? क्या 31 तारीख मैं सैटरडे की रख सकता हूं? कभी नहीं रख सकता। पूछो क्यों? अगर मैंने 31st डेट मंडे टू सैटरडे रख दी तो 100% फिर दूसरा महीना शुरू हो जाएगा, 100% फिर दूसरा महीना शुरू हो जाएगा। और ये कोई भी जो गेम है वो एक ही महीने में खेले जाएंगे, तो 100% जो 31 तारीख है वो संडे की है, 100% 31 तारीख संडे की है। तो बेटा 30 तारीख सैटरडे की होगी, 29 फ्राइडे की होगी, 28 थर्सडे की होगी, 27 वेंसडे की होगी, 26 ट्यूसडे की होगी और 25 तारीख मंडे की होगी। चलिए, तो प्ले जेड इज हेल्ड ऑन 26th। भैया 26 को कौन सा गेम खेला जाएगा? जेड। प्ले एक्स वाज हेल्ड ऑन 31st, 31st को कौन सा गेम खेला जाएगा? एक्स। तो ये सी पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया, ये सी पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। प्ले बी was not held immediately after play A but was held after A। मतलब बी जो है वो ए के तुरंत बाद नहीं है, लेकिन पक्का ए के बाद है, लेकिन पक्का ए के बाद खेला जाएगा। बी ए के तुरंत बाद नहीं है, लेकिन ए के बाद है। प्ले एम वॉज हेल्ड इमीडिएटली बिफोर क्यू। एम जो है वो क्यू से ठीक पहले है। अब बताओ एम और क्यू एक साथ कहाँ आएंगे? सर एम क्यू से ठीक पहले है, एम और क्यू एक साथ यहां आ सकते हैं। और जो बी था वो ए के बाद नहीं है तुरंत, लेकिन ए के बाद में है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है, हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है। तो इस क्वेश्चन में हमने डेट और मंथ, सॉरी डेट और डेज दोनों का कॉलम बना रखा है, समझे? डेट और डेज दोनों का कॉलम बना रखा है। एक बच्चे ने कहा कि सर आपको कैसे पता चला कि 31st संडे को ही है? मेरे दोस्त, अगर 31st सैटरडे को होता तो बेटा संडे को 1 तारीख होती, और अगर संडे को 1 तारीख होती और ये 31 तारीख होती, तो मेरे भाई ये जो दिन है ये दूसरे महीने में आ गए। जबकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है ये सारे के सारे जो दिन हैं वो एक ही महीने के हैं, सारे के सारे जो दिन हैं
वो एक ही महीने के हैं। तो इस रीजन से हमें पता चला 31 तारीख सिर्फ संडे की हो सकती है, क्योंकि सारे गेम एक ही महीने में खेले जाएंगे। अगर 31 तारीख कहीं और की होती तो फिर दूसरा महीना शुरू हो जाता, और दूसरा महीना शुरू नहीं किया जा सकता। ठीक है। हाँ जी। चलिए, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट ग्रुपिंग पजल पर। ठीक है, ये तो लिंकिंग पजल आपने पढ़ ली, अब चलते हैं हम ग्रुपिंग पजल पर। अच्छा, ग्रुपिंग पजल में क्या होता है, जो कॉलम बनेगा ना बेटा वो ग्रुप का कॉलम बनेगा। कॉलम किसका बनेगा, कॉलम बनेगा ग्रुप का। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान दो। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देख पा रहे हैं, हम्म, क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो कॉलम आप बनाओगे पता है किसका बनाओगे, यहाँ पे कॉलम बनाओगे कार का, क्योंकि ये ग्रुपिंग पजल है। 7 मित्र हैं जो ए बी सी 3 कार में यात्रा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कॉलम बनाओगे ना बेटा, वो कार का कॉलम बनाओगे। किसका कॉलम बनाओगे, कार का, है ना। जैसे ए ऊपर, बी नीचे और सी नीचे। तो जो ए से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो यहाँ लिखो, बी से रिलेटेड यहाँ लिखो, सी से रिलेटेड यहाँ लिखो, और जो हिंट है उनको साइड में लिखो। तो ये ग्रुपिंग पजल है। तो यहाँ पर जो कॉलम बनाएंगे वो कार का कॉलम बनाएंगे, यानी कि एबीसी का। चलो फटाफट से करो क्वेश्चन सॉल्व। हो गया भाई, ये तो क्वेश्चन छोटा सा था, सिंपल सा, ये तो हो गया होगा सॉल्व अब तक। हाँ, बहुत बढ़िया, वेल डन। अब तो तुम तेज हो गए हो। तो भाई यहाँ पे 3 कार हैं, कार ए, कार बी और कार सी। ए से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ लिखो, बी से रिलेटेड यहाँ लिखो, सी से रिलेटेड यहाँ लिखो, और जो हिंट है उसको साइड में लिखो। 7 friends traveling by 3 cars. There are at least 2 friends in each car. Out of the 7 friends, there are 3 women. Each is in the different car. भैया हर कार में एक महिला का आना जरूरी है। 3 महिलाएं हैं और हर कार में एक महिला का बैठना बहुत जरूरी है, और हर कार में कम से कम 2 लोग हैं। पहला पॉइंट, टी ट्रेवल्स विद हिज
बेस्ट फ्रेंड क्यू। टी ट्रेवल्स विद हिज बेस्ट फ्रेंड क्यू हु इज अ वुमेन इन कार बी। तो कार बी में टी घूम रहा है किसके साथ? क्यू के साथ। और क्यू कौन है? एक महिला। तो टी कौन है? एक पुरुष। और मेरे भाई मेरे दोस्त इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ो, ये लिखा क्या है? ये लिखा है टी ट्रेवल्स विद ओनली हिज बेस्ट फ्रेंड क्यू। इसका मतलब पता है क्या है? ट्यू सॉरी टी केवल क्यू के साथ है, इन दोनों को कोई तीसरा डिस्टर्ब नहीं कर सकता। टी केवल क्यू के साथ है कार बी में। टी ट्रेवल्स विद ओनली ओनली हिज बेस्ट फ्रेंड क्यू। तो ओनली का मतलब है टी केवल क्यू के साथ है। टी केवल क्यू के साथ है और इन दोनों को और कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो कार बी बेटा कंप्लीट हो चुकी है। एम ट्रेवल्स बाई कार ए। कार ए में कौन जाता है? कार ए में एम जाता है। अच्छा, डी एंड डब्ल्यू डू नॉट ट्रेवल बाई कार सी। अगर डी और डब्ल्यू कार सी में नहीं जाते हैं, डी और डब्ल्यू अगर कार सी में नहीं जाते हैं तो कार बी में तो जा ही नहीं सकते, ये तो पहले ही फुल हो गई। तो डी और डब्ल्यू को जाना पड़ेगा कार ए में। और बचे हैं दो व्यक्ति। बचे हैं दो व्यक्ति। तो दो दो व्यक्ति कौन होंगे? कार सी में होंगे। और वो कौन कौन से दो व्यक्ति बचे हैं? जे एंड आर। तो जो जे और आर है वो कार सी में होंगे। और फाइनली ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता महिला कौन है पुरुष कौन है ना? जे इज नॉट अ वुमेन। जे एक महिला नहीं है। तो अगर जे महिला नहीं है तो फिर जे पुरुष है। और हर कार में महिला का होना जरूरी है, तो आर एक महिला हो गई। और ये कार सी भी कंप्लीट हो गई। वेयर एज डब्ल्यू इज अ वुमेन। डब्ल्यू एक महिला है। तो डब्ल्यू महिला है तो एम और डी कौन हो गए? एम और डी पुरुष हो गए और कार ए भी कंप्लीट हो गई। तो ये भी पजल हम कंप्लीट कर चुके हैं। छोटी सी पजल थी, है ना? ये भी कंप्लीट हो गई। इस पजल को बोलते हैं ग्रुपिंग पजल। ये सेकंड पजल है। देखो अभी तक हम कौन सी पजल पढ़ रहे थे? अभी तक हम पढ़ रहे थे लिंकिंग पजल, जिसमें इंफॉर्मेशंस को लिंक किया जाता है। ये है ग्रुपिंग। इसमें क्या है? ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ठीक है, लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। चलो, अब बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें दो ग्रुप बनेंगे। पूछो कैसे? इसमें कार है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो कार का ग्रुप बनाओगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके बाद इसमें पता है क्या है? इसमें परिवार है एक्स वाई जेड, तो परिवार का ग्रुप बनाओगे। तो इसमें कार का भी कॉलम बनेगा, परिवार का भी कॉलम बनेगा। तो दोनों कॉलम बना लो, कार का कॉलम बना लो और परिवार का कॉलम बना लो। तो इसमें दो टाइप के ग्रुप हैं, तो दोनों टाइप के ग्रुप का कॉलम बना लो और कोशिश करो कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर दो। बेटा ये कहा गया था कि हर कार में कम से कम एक महिला का होना बहुत जरूरी है। साक्षी, विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया करोगे आप एग्जाम, डोंट वरी।
करो करो जल्दी करो फटाफट से। हम्म। अरे पता कैसे चलेगा ग्रुपिंग है कि नहीं यार, क्वेश्चन को पढ़ के ही समझ आ जाएगा ना। ग्रुपिंग और लिंकिंग पजल में तो अंतर आप क्वेश्चन को पढ़ के ही समझ जाओगे। क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो ये चीजें आपको पढ़ के ही समझ आ जाएंगी कि वो लिंकिंग पजल है या ग्रुपिंग पजल है। ये चीज क्वेश्चन को पढ़ के ही समझ आ जाएगी। हाँ जी, करो करो बेटा फटाफट से सॉल्व करो क्वेश्चन। जल्दी से, जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। हम्म। जल्दी से, कम ऑन। बोलो भाई क्या डाउट है। अपना डाउट पूछ रहा हूँ। पूछो पूछो पूछो। लास्ट टू लाइन डिस्टर्ब कर रही है। क्यों भाई? लास्ट टू लाइन डिस्टर्ब क्यों कर रही है? सोच समझ के पढ़ो आप उनको। लास्ट टू लाइन को बहुत सोच समझ के पढ़ो। चलो अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। देखो 8 मेंबर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। A B C D E F G H belongings to three families X Y Z go for weekend outing in three different cars, first, second, third. Four out of 8 members are female. Members of each family travel in different car. Each car has at least one male and one female member. Each family has at least 2 members. ये जो पहला पैराग्राफ है, ये जो पहला पैराग्राफ है, पता है फर्स्ट पैराग्राफ आपको क्या बताता है? फर्स्ट पैराग्राफ आपको ये बताता है कि 3 फैमिली है एक्स वाई जेड। 3 फैमिली है एक्स वाई जेड और 3 कार है फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और टोटल भैया 8 मेंबर हैं। 8 में से 4 महिलाएं हैं, 4 पुरुष हैं। और हर कार में एक महिला और एक पुरुष का आना बहुत जरूरी है, हर कार में। और हर फैमिली में कम से कम 2 मेंबर हैं। हर फैमिली में कम से कम 2 मेंबर हैं। और एक जरूरी बात, एक ही फैमिली के जो सदस्य हैं वो डिफरेंट 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 कार में ट्रेवल करेंगे।
डिफरेंट डिफरेंट कार में, मतलब एक फैमिली के मेंबर एक ही कार में ट्रेवल नहीं कर सकते, एक फैमिली के मेंबर डिफरेंट डिफरेंट कार में ट्रेवल करेंगे, वो एक ही कार में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। समझे बाबू, इतनी सी बात याद रखना। अब चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। ए बिलोंग ए बिलोंग्स टू फैमिली वाई। जो ए है, ए वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? ए बिलोंग्स टू फैमिली वाई। ए जो है वो वाई फैमिली से बिलोंग करता है, तो ए बिलोंग्स टू फैमिली वाई, वाई के सामने ए को रख दिया। एंड ही ट्रेवल्स इन कार थर्ड, और वो भाई तीसरी कार में यात्रा करता है, तो ए को हमने तीसरी कार में यात्रा करा दी। अच्छा, डी इज द वाइफ ऑफ ई, डी ई की पत्नी है। अब डी पत्नी है तो डी को सर्किल में बंद कर दो। ये किसकी पत्नी है? ई की, तो ई को त्रिभुज में बंद कर दो। डी इज द वाइफ ऑफ ई एंड दे ट्रेवल इन कार फर्स्ट एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली, और ये पहली और दूसरी कार में यात्रा कर रहे हैं। तो डी पत्नी है तो डी को सर्किल में बंद कर दो। ये किसकी पत्नी है? ई की, तो ई को त्रिभुज में बंद कर दो। और ये पहली और दूसरी कार में यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग कार में यात्रा कर रहे हैं। एच इज द सन ऑफ बी, भाई एच बेटा है तो त्रिभुज में बंद कर दो। ये किसका बेटा है? बी का बेटा है। बी इज द वाइफ ऑफ जी, बी किसकी पत्नी है? बी जी की पत्नी है, बी जी की पत्नी है। एंड दे बिलोंग्स टू फैमिली जेड, और ये तीनों जेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। बी जो कि महिला है, जी और एच, ये तीनों ही जेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जेड फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, जेड फैमिली कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये जेड फैमिली के मेंबर हैं। चलिए साहब, सी इज द डॉटर ऑफ एफ, सी किसकी बेटी है? एफ की, सी बेटी है सर्किल में, सी इज द डॉटर ऑफ एफ। हु वर्ड किसके लिए? एफ के लिए। एफ इज द वाइफ ऑफ ए, ये किसकी पत्नी है? इसकी शादी ए से करा दो, ये ए की पत्नी है। तो देखो जो ए है वो वाई फैमिली में है, ए पुरुष है मेल, तो ए को त्रिभुज में बंद कर दो। और इसकी पत्नी कौन है? एफ, और इनकी बेटी कौन है? सी, तो बेटा वाई फैमिली भी कंप्लीट हो गई। तो 100% ये जो डी और ई है ये एक्स फैमिली के मेंबर हैं। डी और ई कौन है? एक्स फैमिली के मेंबर हैं, तो ये एक्स फैमिली भी कंप्लीट हो गई। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये तो एक्स फैमिली है जिसमें 2 मेंबर हैं, डी और ई पति पत्नी। ये वाई फैमिली है जिसमें 3 मेंबर हैं, ए और एफ पति पत्नी और उनकी बेटी सी। और ये जेड फैमिली है जिसमें 3 मेंबर हैं, बी और जी, जी और बी पति पत्नी और उनका बेटा एच, ठीक है। अच्छा ये बताओ, मैंने एक्स फैमिली के दोनों मेंबर को कार में बैठा दिया, बहुत बढ़िया, एक्स फैमिली के दोनों मेंबर कार में बैठ गए, है ना, बहुत बढ़िया। क्या मैंने वाई फैमिली के मेंबर्स को बैठाया कार में? सर वाई फैमिली का ए बैठा है, अभी एफ और सी बच गए हैं बैठने को। तो सी ट्रेवल्स इन कार सेकेंड, सी ट्रेवल्स इन कार सेकेंड, सी ट्रेवल्स इन कार सेकेंड। तो भैया वाई फैमिली के जो मेंबर है ए को बैठा दिया हमने, हमने सी को बैठा दिया, बची कौन? एफ। और हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, एक ही फैमिली के जो मेंबर हैं वो अलग अलग कार में यात्रा कर रहे हैं। तो 100% जो एफ है वो ना तो ए के साथ है ना सी के साथ, क्योंकि एक ही फैमिली के मेंबर अलग अलग कार में यात्रा कर रहे हैं। तो हमने वाई फैमिली के भी तीनों मेंबर को बैठा दिया कार में, वाई फैमिली के भी तीनों मेंबर को हमने कार में बैठा दिया। अब बचे कौन से? जेड फैमिली के मेंबर। बेटा जेड फैमिली का एक भी मेंबर अभी कार में नहीं बैठा है, एक भी मेंबर कार में नहीं बैठा है। हर कार में कम से कम एक मेल और एक फीमेल का होना बहुत जरूरी है। इस कार में बेटा अभी तक कोई फीमेल नहीं आई है, तो 100% फीमेल का आना जरूरी है। और इन तीनों में से ये बताओ फीमेल कौन है, क्योंकि यही 3 मेंबर बचे हैं बैठने को, तो जो इन तीनों में फीमेल होगी वही इस कार में बैठेगी, क्योंकि हर कार में एक मेल और एक फीमेल का आना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जो बी है उसको यहाँ बैठा दिया हमने। अब बच गए बेटा जी और एच। अब जी और एच को फर्स्ट और सेकंड में कहीं भी बिठाया जा सकता है, लेकिन एक पॉइंट हमने छोड़ दिया है, जी डजंट ट्रेवल विद एफ। जी जो है वो एफ के साथ यात्रा नहीं करेगा, जी बेटा यहाँ नहीं बैठेगा एफ के साथ, तो डेफिनेटली जी को मुझे बैठाना पड़ेगा कार सेकंड में।
और फिर बचा कौन, एच। तो एच को बैठाएंगे कार फर्स्ट में। तो ये जेड फैमिली के भी तीनों मेंबर कार में बैठ चुके हैं। तो बेटा ये फैमिली, ये कार और ये उनमें रिलेशन। तो इस पजल को हमने कितने बेहतर तरीके से सॉल्व कर लिया है। और ना तो हमें कोई हिंट लिखने की जरूरत पड़ी, ना ही हमें कोई रफ वर्क करने की यहाँ पे जरूरत पड़ी, है ना। कुछ भी करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी। ना कोई हिंट लिखना है, ना कोई रफ वर्क हमें करना है। समझे? हाँ जी। मजा आ गया। बहुत बढ़िया, शानदार, गुड जॉब। देखो बेटा, आखिरकार कार जेड के मेंबर को ही बैठाना था और हमें पता है इस कार में एक महिला का आना जरूरी था, तो इन तीनों में से महिला ये थी, इसलिए ये यहाँ पर आ गई। और जी और एच में से बोला गया है जी एफ के साथ यात्रा नहीं करेगा, तो फिर जी को यहाँ करा दिया, एच को यहाँ करा दिया, कहानी खत्म। बस इतनी सी चीज थी बेटा। समझे बाबू? हाँ जी। चलिए अब देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा। अब आप खुद पे, एक बच्चा कह रहा था ना हम कैसे पहचानेंगे कि ग्रुपिंग है या फिर लिंकिंग पजल है। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, तुम इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के बताओ कि ये ग्रुपिंग पजल है या लिंकिंग पजल है। चलो अब तुम खुद पहचानो कि ये ग्रुपिंग पजल है या फिर लिंकिंग पजल है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, पहचानो। ये ग्रुपिंग है या लिंकिंग है, बताओ। अब देखते हैं। बेटा जी कार थर्ड में नहीं हो सकता ना। जी कार थर्ड में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बी को अगर मैंने कार थर्ड में बैठा दिया तो एक फैमिली के जो मेंबर हैं वो अलग अलग कार में यात्रा करेंगे। तो जी बेटा बी के साथ नहीं आ सकता, समझे। और बी को ही बैठाना इसलिए था क्योंकि महिला का आना जरूरी है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है दोनों। अरुण बहुत बढ़िया। ये ऐसा क्वेश्चन है जो लिंकिंग प्लस ग्रुपिंग दोनों है। इसमें ग्रुप भी बनाना है ना, और इसमें पर्सन के नेम का कॉलम भी बनाना है। ये ग्रुपिंग प्लस लिंकिंग दोनों है, दोनों है बेटा। इसमें बंगलो का ग्रुप भी बनाना है, एक्स वाई जेड, और पर्सन के नेम भी लिखने हैं। तो ये लिंकिंग प्लस ग्रुपिंग दोनों है, क्योंकि यहाँ पर पर्सन से इंफॉर्मेशन भी लिंक है और ग्रुप भी बनाया हुआ है। ठीक है। बेटा एग्जाम में जब पजल का क्वेश्चन आएगा तो इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन अलग से पूछे जाएंगे। इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि बताओ कार फर्स्ट में यात्रा कौन करता है, तो आप बता दोगे जो ऑप्शन होगा डीएफएच वो सही होगा। हमसे पूछा जाएगा बताओ इनमें से कौन कार थर्ड में यात्रा नहीं करता, तो हमारे सामने 4-5 ऑप्शन होंगे। तो जब एक बार आप इस इंफॉर्मेशन को सॉल्व कर लोगे ना, तो फिर इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे 5, वो तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। ठीक है, फिर तो आप वो सॉल्व कर ही दोगे। हमारा तो मेन मोटिव है पजल को सॉल्व करना। फिर इससे रिलेटेड चाहे कुछ भी क्वेश्चन पूछे, हम हर क्वेश्चन को प्यार से बना सकते हैं। समझे दोस्त? हाँ जी।
बेटा ये क्वेश्चन सभी का सॉल्व होना चाहिए, कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो ये क्वेश्चन बना नहीं पाए। डर गए क्या आप लोग? हाँ। हाँ जी, कर लिया सॉल्व। हाँ जी। बेटा हर बच्चे को ये वाला क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। पूछो क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो पिछले जो आपने पजल में 8 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसकी मेहनत वसूल हो जाएगी। मतलब लास्ट जो हमने 8 क्वेश्चन किए हैं उन 8 क्वेश्चन का निचोड़ है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सर, तो करते हैं कोशिश इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। हम्म
अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भैया 7 फ्रेंड्स हैं और वो 3 अलग अलग बंगलों में रहते हैं, एक्स वाई जेड। तो एक काम करो, 3 अलग अलग बंगलो बना दो, एक एक्स बना दो, एक वाई बना दो, एक जेड बना दो। और जो 7 दोस्त हैं, सातों दोस्तों के नाम लिख दो। सातों दोस्तों के नाम क्या है? आर, एम, के, टी, एल, डब्ल्यू, बी। सातों के नाम लिख दो। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7। इन एनी बंगलो एटलीस्ट 2 और मैक्सिमम 3 पर्सन रिसाइड। मतलब कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3 लोग रह सकते हैं। ईच लाइक डिफरेंट फ्रूट्स। ठीक है, सबको अलग अलग फ्रूट पसंद है। बहुत बढ़िया। देयर आर 3 गर्ल्स लिविंग इन 3 डिफरेंट बंगलो। भाई 3 लड़कियां हैं और हर बंगलो में एक लड़की का होना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, हर बंगलो में एक लड़की का होना बहुत जरूरी है। 3 लड़कियां, हर बंगलो में एक लड़की है। ठीक, हाँ जी। चलिए साहब, बेटा बार बार रीडिंग की जरूरत नहीं है। हमें ये हैबिट बनानी है कि हम वन टाइम रीडिंग में ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, वन टाइम रीडिंग में। ठीक है, डब्ल्यू लाइक्स ऑरेंज एंड लिव्स इन बंगलो वाई। देखो, डब्ल्यू लाइक्स ऑरेंज, डब्ल्यू को क्या पसंद है? ऑरेंज। तो जो चीज फेवर में है उसको राइट हैंड साइड पे लिखो। डब्ल्यू लाइक्स ऑरेंज एंड लिव्स इन बंगलो वाई, एंड लिव्स इन बंगलो वाई विद ओनली पी। विद ओनली पी का मतलब समझते हो? विद ओनली पी का मतलब है कि वाई बंगलो कंप्लीट हो गया। विद ओनली पी का मतलब है कि वाई बंगलो कंप्लीट हो गया। वाई बंगलो कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्त, हाँ जी। तो देखो, मैंने आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो पढ़ भी लिया और वन टाइम रीडिंग ही करनी है। ठीक है, एम लिव्स इन बंगलो जेड। एम लिव्स इन बंगलो जेड। भैया जेड बंगले में कौन रहता है? एम। एम लिव्स इन बंगलो जेड एंड लाइक्स फिग। और इसको क्या पसंद है? इसको फिग पसंद है। एम लिव्स इन बंगलो जेड एंड लाइक्स फिग। दोज हु लिव इन बंगलो एक्स लाइक नीदर एप्पल नॉर ग्रेप्स। देखो, जो एक्स बंगलो में रहते हैं उनको ना तो एप्पल पसंद है और ना ही ग्रेप्स। तो बेटा एप्पल और ग्रेप्स मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि जो चीज फेवर में नहीं है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दो। आर एंड एल डू नॉट लिव इन बंगलो एक्स। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आर और एल अगर एक्स बंगलो में नहीं रहते तो कहाँ रहेंगे? वाई में तो रह नहीं सकते। तो फिर आर और एल को रहना पड़ेगा जेड बंगलो में। और अंजीर, बेटा फिग का मतलब अंजीर। तो जेड बंगलो भी कंप्लीट हो गया। जेड बंगलो भी कंप्लीट हो गया। बहुत बढ़िया। अब बेटा 2 पर्सन और बचे। आर हो गया, एम हो गया, के बच गया और बी बच गया। तो 100% के और बी रहेंगे एक्स बंगलो में। और के और बी को ना तो एप्पल पसंद है ना ही ग्रेप्स। तो एप्पल और ग्रेप्स बेटा मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देता हूं। के और बी को एप्पल और ग्रेप्स नहीं पसंद। के और बी को एप्पल और ग्रेप्स नहीं पसंद। ठीक है, और एक्स बंगलो भी कंप्लीट हो गया। लेकिन हमें ये नहीं पता इनमें से लड़कियां कौन कौन है, क्योंकि 3 लड़कियां हैं। यहाँ पर एक लड़की है, यहाँ भी एक लड़की और यहाँ भी एक लड़की है। ठीक है, हाँ जी। चलिए, लिंकिंग का मतलब होता है जब पर्सन से इंफॉर्मेशन लिंक होती है। के इज द फास्ट फ्रेंड ऑफ आर एंड शी डजंट लाइक वाटरमेलन। देखो, के जो है वो आर की बहुत अच्छी दोस्त है और इसको वाटरमेलन नहीं पसंद। तो जो नहीं पसंद चीज वो बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो। एंड शी का मतलब ऐसे ये फीमेल हो गई। शी का मतलब ये फीमेल हो गई। और के अगर फीमेल है तो बेटा जो बी है वो 100% मेल है, क्योंकि बंगलों में सिर्फ एक ही लड़की है। ठीक है, तो के अगर लड़की है तो बी कौन हो गया? बी हो गया लड़का। बहुत बढ़िया। एल लाइक्स पाइनएप्पल। एल को पाइनएप्पल पसंद है, तो बेटा पाइनएप्पल को मैं लिख दूंगा, है ना। एल को पाइनएप्पल पसंद है, पाइनएप्पल को लिख दिया मैंने राइट हैंड साइड पे। नेक्स्ट, नो गर्ल लाइक ऑरेंज।
बेटा किसी भी लड़की को ऑरेंज नहीं पसंद, यानी कि जो ऑरेंज पसंद है ना वो लड़के को पसंद है। ऑरेंज पसंद है डब्लू को, तो डब्लू एक लड़का है। अगर डब्लू लड़का है तो डेफिनेटली पी लड़की है, क्योंकि बंगलों में एक लड़की का होना जरूरी है, तो डेफिनेटली पी लड़की है। एंड वन ऑफ देम लाइक एप्पल, अच्छा किसी एक लड़की को एप्पल जरूर पसंद है। अब देखते हैं वो किस लड़की को पसंद है। आर डजंट लाइक ग्रेप, आर को ग्रेप पसंद नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, ग्रेप आर को भी नहीं पसंद, ग्रेप के को भी नहीं पसंद, ग्रेप बी को भी नहीं पसंद, तो आखिर ग्रेप्स पसंद किसको है? आखिर ग्रेप्स किसको पसंद है? आखिर ग्रेप्स किसको पसंद है? ग्रेप आर को भी नहीं पसंद, के को भी नहीं पसंद, बी को भी नहीं पसंद, तो जो ग्रेप्स पसंद है वो डेफिनेटली पी को पसंद होंगे। अच्छा ये बताओ, एप्पल बेटा के को नहीं पसंद और एप्पल जो है बी को नहीं पसंद, तो एप्पल किसको पसंद होंगे? सर 100% एप्पल आर को पसंद होंगे। और किसी एक लड़की को एप्पल पसंद है, तो आर कौन है? लड़की। अगर आर लड़की है तो 100% एम और एल कौन हो गए? लड़के। तो एम और एल हो गए लड़के। ठीक है दोस्त, हाँ जी। अच्छा वाटरमेलन के को नहीं पसंद, तो वाटरमेलन किसको पसंद होगा? सर वाटरमेलन फिर बी को पसंद होगा। वाटरमेलन किसको पसंद होगा? बी को पसंद होगा। अब बचा कौन सा फ्रूट? मैंगो। तो मैंगो पसंद है बेटा के को। और ये हमारी अरेंजमेंट हो गई कंप्लीट। अब चाहे हमसे कितना भी क्वेश्चन पूछ ले, हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो हम दो टाइप की पजल पढ़ चुके हैं, लिंकिंग और ग्रुपिंग। ठीक है दोस्त, और कल आप लोगों की दिवाली की छुट्टियां हो रही हैं कल से, तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड फिलफिल और ऑल योर विशेस। आप हमेशा जीवन में हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आपको कभी कोई जीवन में तकलीफ ना हो। तो हमारी तरफ से आप लोगों को, आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय एंड लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।